चलो देखो, इन सेंटर अंतः केंद्र है ना। अंतः केंद्र किससे बनता है? बोलो कौन सी रेखाओं से बनता है? कितने लोगों को पता है? 3-4 एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण द्विभाजक किससे बनता है? कोण द्विभाजक से, है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहानी क्या है। कल बताया था मैंने, फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट से। नहीं, रिवाइज करवाने से तो मतलब नहीं है, फॉर्मूला लिख देता हूँ सीधे और क्या, और स्ट्रक्चर डिजाइन कर लेते हैं, है ना। देखो कहानी ऐसी है कि एक त्रिभुज बनाया ABC, उसमें हमने डाले कोण द्विभाजक। एक ऐसे डाला कोण द्विभाजक, एक इधर से डाला कोण द्विभाजक, और एक इधर से डाला कोण द्विभाजक, है ना। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का क्या चमत्कार है कि तीनों भुजाओं पे जो लंब डालोगे ना, वो लंब आपस में क्या होती है? बराबर, है ना, बराबर। ठीक है, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, और बन जाएगा एक सर्कल। क्लियर है ना। ठीक है, स्मॉल आर बन जाएगा एक वृत्त। तो ये जो स्मॉल आर है, इसको बोलते हैं इन रेडियस। इन रेडियस यानी कि अंतः त्रिज्या, है ना। ठीक है, और इसको बोलेंगे इन सर्कल यानी कि अंतः वृत्त, है ना। ठीक है, और इस केंद्र को बोलेंगे आई। आई यानी कि इन सेंटर। इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र, है ना। इन सेंटर यानी कि अंतः। क्लियर है तीनों चीजें, है ना। अब ए के सामने वाली भुजा को स्मॉल ए कहेंगे, सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी कहेंगे, बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी कहेंगे, है ना। इसके एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर आर इंटू एस। ये एस क्या होता है? अर्ध परिमाप। ये क्या है? एरिया, है ना। एस होता है अर्ध परिमाप यानी कि ए प्लस, ये फॉर्मूला प्रूव करके कल बताया था मैंने, अब नहीं बता रहा हूं, है ना। ये होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर, है ना। अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर। क्लियर है इतनी बात? क्या होता है इस, है ना। अब देखो सवाल कैसे बनेगा। 3 कैरेक्टर है कहानी में, अंत त्रिज्या दे देगा, अर्ध परिमाप दे देगा, निकाल दोगे क्या एरिया? अंत त्रिज्या दे दी 10, अर्ध परिमाप दे दिया 5, एरिया 50 आ जाएगा। निकाल दोगे, 3 में से किन्हीं भी 2 का मान दे, तीसरा निकाल दोगे कि निकाल दोगे? बस इतना यूज है इस फॉर्मूले का, बाकी कुछ भी नहीं है, है ना। बाकी समझ गए सब क्या कहानी है? क्लियर है इतनी बात? क्या बोल रहे हो? अर्ध परिमाप क्या? अच्छा परिमाप जानते हैं आप? परिमाप क्या है? रुको इनसे पूछने दो ना, क्या परिमाप?
हाँ बाउंड्री, उसका क्या? बाउंड्री कितनी, उसकी लंबाई परिमाप। तो अर्ध का मतलब बोलेगा नहीं कोई, आधा। तो समझ गए अब किसका? अच्छा, अर्ध परिमाप किसका, गोले का कि त्रिभुज का? अच्छा ये कंफ्यूजन है, किसका अर्ध परिमाप लेना है आपको? इसको देख के क्या लगता है किसका अर्ध परिमाप है? ये त्रिभुज का होगा। तो फिर पूछ क्यों रहे हो आप मुझसे? कंफर्म कर रहे थे। चलो हो गया कंफर्म, ठीक है। चलो समझ में आ गया अर्ध परिमाप किसका है? त्रिभुज का है ना। त्रिभुज का किसका अंतः केंद्र ले रहे हो? त्रिभुज का। तो अर्ध परिमाप भी त्रिभुज का। एरिया किसका है? त्रिभुज का। अर्ध परिमाप किसका है? त्रिभुज का। अंतः त्रिज्या किसकी है? त्रिभुज की। समझ आ रही बात? त्रिज्या वो सर्कल की है, बट अंतः त्रिज्या किसकी हुई? त्रिभुज की अंतः त्रिज्या है ना। ये समझ में आया? क्लियर है? इतनी बात सबको है? देख रहे हो इस चित्र को कैसे, क्या है कहानी? क्लियर है? छोटे छोटे सवाल कैसे बन सकते हैं आपके व्यापम में कि भैया अंतः केंद्र किस प्रकार की रेखाओं से बनता है? ऑप्शन आएगा मध्यिका, लंब द्विभाजक, कोण द्विभाजक, या फिर लंब कोण द्विभाजक। आ रही बात समझ में? छोटे छोटे सवाल इसके ऊपर बनेंगे, है ना। ठीक है। अब एक और, जैसे त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से, त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर डाले गए लंब यदि समान है तो उस बिंदु को क्या कहेंगे? परिकेंद्र, अंतः केंद्र, लंब केंद्र या केंद्रक? अंतः केंद्र। अरे अंतः केंद्र, मैं सवाल बना रहा हूं आपके सामने, तो आप देखो कि सवाल कैसे बना रहा हूं मैं। अच्छा ये बिंदु का क्या जादू है? इस पॉइंट का, इस पॉइंट का जादू क्या है? तीनों भुजाओं पर जब लंब डालते हो बराबर आता है कि नहीं आता है? यही तो पॉइंट का जादू है ना, जिससे ये पूरा पिक्चर बनता है। तो सवाल बन जाएगा त्रिभुज। सवाल मैं खुद बना रहा हूं आपके सामने। त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब यदि समान है, त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब यदि समान है, तो बताओ वो बिंदु क्या कहलाएगा? अंतः केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक, लंब केंद्र। तो क्या कहलाएगा वो? अंतः केंद्र। समझ आ रही बात? क्लियर? मैं चारों को कंपेयर करवाऊंगा अभी, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक, चारों को, है ना। समझ में आ रही बात क्या क्या हो रहा है? कोण द्विभाजक से बनता है। क्लियर? समझ आ रही बात? ठीक है। दूसरा, अंतः केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर बनेगा, परिकेंद्र जो होता है वो त्रिभुज के बाहर भी बनता है ना। तो इन पे भी आपस में कंपैरिजनों के सवाल बनेंगे, बाकी सवाल इस पे बनेगा। समझ आई बात? अब कुछ कुछ प्रमेय है अंतः केंद्र वाली, कोण द्विभाजक वाली प्रमेय है। एक है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। थ्योरम के नाम से दफरत सी होगी आपको, प्रमेय वगैरह इनसे। बोलो होगी क्या नहीं होगी? चलो वो एक प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट थी, सबसे इंपॉर्टेंट थी, PA.PB बराबर PT स्क्वायर। याद है? ये सबसे इंपॉर्टेंट होती थी, मतलब सारे मध्य प्रदेश में हर एक स्कूल में टीचर पहले ही बोल देता था ये तो आएगा ही आएगा, और वो आता भी था। PA.PB बराबर PT स्क्वायर। अंतः कोण द्विभाजक प्रमेय, और एक होगी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बाह्य कोण, बाह्य कोण, बाह्य बाह्य कोण द्विभाजक प्रमेय। अब विद्यार्थियों मैं बताता हूं कौन है ये दो।
जैसा कि आप जानते हैं एक त्रिभुज है, दिस इज अ त्रिभुज ए बी सी। कोण द्विभाजक डालेंगे। कोण द्विभाजक कौन होती है? कोण द्विभाजक होती है कोण द्विभाजक। कौन होती है कोण द्विभाजक? कोण द्विभाजक होती है कोण द्विभाजक। आया समझ? अरे शब्द में अर्थ ढूंढो। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपको इनाम मिलेगा। कोण द्विभाजक, कोण द्विभाजक रेखा का उद्देश्य है कोण को दो बराबर भागों में बांटना। सामने वाली भुजा को कहाँ टच करेगी उसकी कोई मतलब नहीं है। समझ आ रही बात? कहीं भी जाए कोण को दो बराबर भागों में बांटते हुए निकलना। तो देखो बराबर भाग, इसको बोल दो डी। ये अंतःकोण द्विभाजक है। कौन सा? अंतःकोण द्विभाजक है ना। थ्योरम होती है ए बी से ए सी का रेशियो बी डी से सी डी के रेशियो बराबर ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन सी डी। ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन सी डी, है ना, ये होता है। ठीक है, इससे इसका अनुपात हमेशा इन दोनों टुकड़ों के अनुपात के क्या होता है? बराबर। मान लो ए बी से ए सी का अनुपात है 5/4, तो इन दोनों का अनुपात भी आप क्या ले सकते हो? ये है कोण द्विभाजक प्रमेय, ये है ना। इसका अनुपात 5 से 4 है, तो इन दोनों का अनुपात भी क्या ले सकते हो आप? 5 से 4। आई क्या बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? यदि इसका अनुपात 5 से 4 है तो इन दोनों का अनुपात भी आप क्या ले सकते हो? 5 से 4। बोलो क्लियर है इतनी बात सभी को? ये है ए बी अपॉन ए सी बराबर बी। कैसे प्रूव होता है बता दूंगा आपको, कैसे प्रूव होगा ये। ठीक है, अब एक बार बाह्य कोण द्विभाजक देखिए आपकी स्क्रीन पर। बाह्य कोण द्विभाजक प्रमेय हम बनाएंगे। बाह्य कोण द्विभाजक प्रमेय। ये है त्रिभुज ए बी सी। इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। क्या ये बाहर का कोण है और ये अंदर का कोण है? अभी हमने अंदर के कोण को द्विभाजित किया था, अब हम बाहर के कोण को द्विभाजित करेंगे। अंदर के कोण को द्विभाजित किया था हमने अभी, अब हम बाहर के कोण को द्विभाजित करेंगे। तो ये बाहर के कोण को हमने द्विभाजित कर दिया। ये रेखा जा रही है ऐसे करके और ये यहाँ पे जाके मिल जाएगी। आया क्या समझ में चित्र आपको? बाहर के कोण को द्विभाजित करेंगे। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। समझ आ रही बात? इस पे क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, इस पे उतने क्वेश्चन नहीं बनेंगे, है ना। तो कहानी ऐसी है कि ये रेखा क्या है, बाहर के कोण को द्विभाजित हम करते हैं इसमें, है ना। और इसमें क्या करते हैं हम? अंदर के कोण को द्विभाजित हम इसमें करते हैं। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं ये कहना चाह रहा हूँ। क्लियर इतनी बात है ना? ठीक है, तो बाहर के कोण को हम द्विभाजित करेंगे। ठीक है, अच्छा ओरिजिनल ट्रायंगल कौन सा है हमारा? ABC है क्या? बताओ, ये हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल है ना, ये हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल है। ठीक है, ध्यान देना है ना। ठीक है, और जैसे ये हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल था ABC, उधर पे भी यही ABC हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल है। बोलो क्लियर है इतनी बात है ना? ठीक है, तो बाहर के कोण को द्विभाजित करेंगे। कोण द्विभाजक जहां पे जाके छूता है उसको हम D बोलते हैं। यहां भी कोण द्विभाजक जहां पे जाके छुएगा उसको क्या बोलेंगे हम? D। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात है ना? इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, वैसा का वैसा छाप दो आप। AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन CD, है ना। सेम छापना है, वैसा का वैसा छाप दो। अब इसको यहां देखो, AB से AC का रेशियो BD से CD के रेशियो के क्या है? बराबर।
यदि ये रेशियो ए बी से ए सी का 5 से 4 है तो ये रेशियो भी क्या आएगा 5 से 4। ए बी से ए सी का रेशियो 5 से 4 है तो बी डी से सी डी का रेशियो भी क्या आएगा 5 से 4। जैसे ये 5 से 4 है तो ये रेशियो भी क्या आएगा 5 से 4, वैसे ही ये रेशियो 5 से 4 है तो ये रेशियो भी क्या आएगा 5 से 4। ये है कहानी। सवाल इसके ऊपर ज़्यादा बनेंगे, उसके ऊपर सवाल उतने नहीं बनेंगे। आ रही है बात समझ में? क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब बचा ये है कि ये प्रूव कैसे होगा। समझ आ रही बात? सिद्ध कैसे होगा। ठीक है, तो ये सिद्ध कैसे होगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए कहानी क्या है, जगह तो बची नहीं। अब इसको कॉपी कर रहे हो क्या? हाँ, इधर का मिटा दो? नहीं, उसको मिटा नहीं सकता, ये दोनों सामने ही रखना है। मेरे को सामने रख के सवाल करवाना है। वैसे लिखा है आपके उसमें, देखो पेज पलटाओगे तो आपकी शीट में पेज पलटाओगे ना तो लिखा हुआ है पेज नंबर 26 पे आइए, पृष्ठ क्रमांक 26 लिखा हुआ है और उसका प्रूफ भी लिखा हुआ है दोनों का। हो गया? ठीक। एक मिनट है ना।
ये क्लियर है? ये समझ में आया क्या था? ये क्लियर है इतनी बात, है ना? इसमें क्या होता है, इससे इसका रेशियो हमेशा इसके रेशियो के क्या है, बराबर है ना? ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा मैं प्रूव करके बता देता हूँ। बाकी चलो इसको तो मिटा ही देता हूँ, है ना? मिटा रहा हूँ इसको, इसका यूज होगा, अभी फिर से बना लेंगे। इसको सिद्ध कर लेते कैसे आया ये, है। तो ये है ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, है ना? और ये इसका कोण द्विभाजक, ठीक है, डी, है ना? इसके समांतर एक रेखा खींचनी यहां पर ऐसे करके, और इसको ले जाके मिला देना है सीधे, ऐसे करके मिला देना है। इसको पॉइंट ई नाम दे दो, ई, है ना? AD के पैरेलल क्या बनाई हमने, EC। AD के समांतर क्या बनाई, EC। ये जो प्रमेय आप लिखते थे ना, एग्जाम में आती थी, कैसे आया, हेंस प्रूव्ड, वो है ये, है ना? बस दूर से देखो, कोई काम का नहीं है, काम का सिर्फ वो है कि जो अनुपात यहाँ है वही अनुपात यहाँ भी काम आएगा। ये भी उतना काम नहीं आएगा आपके, ये काम आएगा। जो अनुपात यहाँ वही अनुपात यहाँ पे होता है ना? ऐसे करके, ठीक है। चलो, तो अब देखो आप, ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। समझ आई बात, है ना? अच्छा, ये थीटा, तो क्या इसको भी थीटा बोल लें? अब सीधी सी बात है, यदि आपका ये वाला कोण थीटा है तो क्या ये वाला कोण भी थीटा होगा? संगत कोण, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। जब दो समांतर रेखाओं में ऐसे डालोगे तो दोनों कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? अब दूसरी चीज, जब आप दो रेखाओं में ऐसी रेखा डालोगे, ये वाला कोण इसके बराबर है कि नहीं है? तो ये थीटा, तो ये भी क्या आएगा, थीटा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हाँ, बोलो। सब 10-10 बार गया है मैंने। ये थीटा तो ये भी क्या आएगा, थीटा। तो सुनो मेरी बात, जब दो कोण बराबर है तो दोनों भुजाएं भी बराबर हो गई क्या? तो AE बराबर AC, AE बराबर AC, है ना? तो AE किसके बराबर हो गया, AC। बोलो आई क्या बात समझ में? ये दोनों कोण बराबर है तो AE बराबर AC, तो भुजा AE और AC क्या हो गए, बराबर। बोलो हो गए कि नहीं हो गए? बोलो हो गए कि नहीं हो गए? ठीक। अब सुनो मेरी बात, है ना? कहानी कुछ ऐसी है कि इससे इसका अनुपात इससे इसके अनुपात के बराबर है। याद करो हमारे महान इतिहास को, गौरवशाली इतिहास। जब ये दो रेखाएं समांतर होती है तो इससे इसका अनुपात इससे इसके अनुपात के बराबर होता है कि नहीं होता है? तो AB से AE का अनुपात BD से CD के अनुपात के बराबर है कि नहीं है? तो AB से AE का अनुपात बराबर BD से CD का अनुपात। AB से AE, AB से AE का अनुपात बराबर BD से CD का। बोलो क्लियर है इतनी बात, है ना? अच्छा, AE बराबर AC है तो AE की जगह AC लगा सकते हैं, तो यहाँ AE की जगह लगा दो AC। AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन C, इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? अब इसमें जो जो चीज़ें मैंने यूज़ की ऑलरेडी हम पढ़ चुके, नया कुछ भी नहीं था। पहली चीज़ मैंने यूज़ की कि समांतर रेखा डाली, तो ये तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, सोचना पड़ेगा, ऐसा करेंगे तभी सिद्ध होगा, है ना? इसके बाद की बात करें तो ये थीटा तो ये भी थीटा कर चुके हो पहले, संगत कोण, ये थीटा ये भी थीटा, एकांतर अंतः कोण पढ़ चुके हो आप। दूसरा कोण बराबर भुजा बराबर, ये भी पढ़ चुके हो आप। समांतर रेखा में रेशियो बराबर होते, ये भी पढ़ चुके हो आप। नया कुछ था ही, तो चेहरे सही रखना चाहिए आपको फिर।
ए बी से ए ई का अनुपात बराबर बी डी से सी डी का। तो ए बी से ए ई का अनुपात और ए ई बराबर ए सी, तो हो गया प्रूफ। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? फोटो लेना है, लो फटाफट, अगले पे चलूंगा, कोई काम का नहीं इसके बाद। ये रफ कर दूं इसको, अगले का प्रूफ बता देता हूं फटाफट जल्दी से। मिटा दूं? रफ कर दो इसको, है ना? अब उसकी बारी। ए बी और सी है। अब इसमें क्या करोगे आप? सबसे पहले तो कोण द्विभाजक डालनी पड़ेगी, है ना? इसको खींचो ऐसे करके, यहां पे, है ना? और कोण द्विभाजक यदि डालें तो यहां से डालेंगे हम कोण द्विभाजक ऐसे करके। ये दोनों कोण क्या है? बराबर, है ना? और ऐसे करके इसको मिला देंगे, ये हो गया डी, है ना? ओरिजिनल ट्रायंगल हमारा ये वाला है ए बी सी, ध्यान रखना, है ना? ये हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल है ए बी सी, है ना? अब यदि हम यहां से देखें, ठीक है ना, तो हाँ, ये थीटा, तो ये भी क्या है? थीटा है ना? इसके समांतर रेखा डालेंगे आप यहां पर ऐसे करके, इसको ई नाम देंगे। AD के समांतर क्या ड्रॉ करी? EC। AD के समांतर खींची आपने EC, है ना? ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है? समांतर है, ठीक है? अब जैसा कि आप जानते हैं समांतर रेखाओं में ये थीटा है, तो क्या ये भी थीटा होगा? समांतर है ये थीटा, तो ये भी थीटा है। अब ये थीटा, तो क्या ये भी थीटा? संगत कोण। जब दो रेखाएं समांतर हो और कोई रेखा ऐसे जा रही है तो ये दोनों कोण समान होंगे कि नहीं होंगे? तो ये थीटा, तो ये भी क्या आ गया? थीटा। इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में कोण बराबर है तो भुजा भी बराबर है, AE बराबर AC। कोण बराबर, तो ये भुजा बराबर AE बराबर AC। अब वही कहानी फिर से, सेम स्टोरी। कौन सी स्टोरी? रुकिए, स्टोरी में क्रिएट करता हूं। हाँ, तो विद्यार्थियों ऐसा है कि इससे इसका अनुपात इससे इसके अनुपात के बराबर है। ये सर तो बोले हैं विद्यार्थी, लेकिन विश्वास नहीं है मुझे। अच्छा, जब ये समांतर रेखाएं हो तो इससे इसका अनुपात इससे इसके अनुपात के बराबर होता है। समांतर रेखा होता है कि नहीं होता है? तो इससे इसका अनुपात इससे इसके अनुपात के बराबर है। अच्छा, ये ए बी है और ये ए ई है, ये बी डी है और ये सी डी। तो ए बी से ए ई का अनुपात बराबर बी डी से सी डी का। तो ए बी से ए ई का अनुपात बराबर बी डी से सी डी का अनुपात, है ना? ए ई बराबर ए सी, तो ए ई की जगह ए सी रख सकते हैं, ए की जगह रख देते हैं ए सी। ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन सी डी इति सिद्धम। बिगाड़ दूं? ले लो, फोटो ले लो। लिखा उसमें? हाँ, ये देखो ना, लिखा तो है। वाह यार, भाषा बड़ी शानदार प्रयोग करी आपने।
मैंने थोड़ा सा ठीक कर सकते उसको। बेवजह परेशान हो गए सर, आप ऐसा भी तो बोल सकते थे। हाँ ठीक है, मेरे को थोड़ी ना पता क्या आंदोलन हुआ था। हाँ नहीं, मत छोड़ो, लेकिन मन को अच्छा लगे कहने सुनने में, ऐसा बस, और कुछ नहीं। अच्छा, ये मालवी भाषा इन्होंने जो बोला है, नहीं ये मालवी थोड़े ना है, मालवी में भी तो एक सहजता होगी ना। हाँ वही तो, मैं सहजता की बात कर रहा हूँ, भाषा की बात नहीं। मालवी बोलो लेकिन एक लहजा अच्छा होना चाहिए। क्या क्या बोला था आपने? चलो इसको मिटा दूं क्या, बोलो जल्दी, है ना। चलो इधर देखो, है ना। तो दो चीजें क्लियर है आप लोगों को। अब तीसरा, ए बी सी, है ना, ठीक है। इसका कोण द्विभाजक डालो और इसका भी कोण द्विभाजक डालो, है ना। जहां पर ये मिलते हैं, ये वाला कोण होता है 90 माइनस a/2। बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये कोण A है तो ये वाला क्या होगा, 90 माइनस a/2। और एक और होता है दूसरा वाला, हाँ क्या, ये नहीं, ये प्लस थोड़ी ना होगा, ये तो माइनस होगा ना, दूसरा वाला प्लस होगा। एक मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ। ऐसे यदि डालेंगे हम, ठीक है ना, तो ये कोण बड़ा होगा, नहीं ये माइनस का होगा, दूसरा वाला प्लस का आएगा। चलो ए बी और सी, है ना, ठीक है। इसको ऐसे बढ़ा दो, इसको ऐसे बढ़ा दो। ये हमने क्या किया था, अंदर के कोण को द्विभाजित किया था, अंदर के कोण को द्विभाजित किया था। अब हम बाहर के कोण को द्विभाजित करेंगे, है ना। तो ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, ऐसा मान लें आप, है ना, ठीक है। तो अब सुनिए, ये यहाँ और ये इधर से आएगा, तो ये यहाँ है। एक ये वाला कोण निकालना होता है, ये वाला कोण आपका आएगा, एक मिनट, नहीं सही बोल रहे हो आप, ये 90 प्लस a/2 आएगा। हाँ सही है, और ये आएगा 90 माइनस a/2। अब सुनना मेरी बात, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, है ना। कोण द्विभाजक अंदर की ओर डाला, ये कोण द्विभाजक कहाँ डाला, बाहर की ओर। अंदर की ओर डालने पे जो कोण बनेगा 90 प्लस a/2, बाहर की ओर डालने पे जो कोण बनेगा 90 माइनस a/2। क्लियर है ना। इसको सिद्ध करके बता देता हूँ मैं कैसे होगा ये, ठीक है। तो इधर देखो जरा, इसको मिटा रहा हूँ, है ना। शांति रखें, अभी इसके ऊपर फिर हम सवाल करेंगे, है ना। देखो कहानी क्या है, सुनना, है ना। इसको सिद्ध कर ले पहले। ए बी सी, इधर से कोण द्विभाजक डालिए और एक कोण द्विभाजक आप इधर से डालिए, है ना, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है। ये वाला कोण हमें निकालना है। अच्छा, ये कोण b/2, ये भी कोण b/2 है क्या, b है ना, तो दो बराबर टुकड़ों में टूटा। ये c है तो ये क्या है, c/2 और c/2। अब आप आ जाओ इस त्रिभुज में, समझ में है किस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। तीनों मिला के 180 होते कि नहीं होते, तो ये वाला कोण क्या आ जाएगा, 180 माइनस b/2 प्लस c/2 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो जरा।
है ना, तीनों मिला के 180, तो ये कोण 180 में से इन दोनों को माइनस करके आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, b/2 प्लस c/2 क्या होगा? 90 माइनस a/2 होता है क्या ये? कैसे? क्योंकि a प्लस b प्लस c 180 है, बाई टू लगा दो सब में, तो 90 हो गया। तो b/2 प्लस c/2 का मान a/2 को उधर ले जाओ आप। 90 माइनस a/2 हुआ कि नहीं हुआ? तो इसकी जगह ये रख सकते हैं हम, तो इसकी जगह हमने ये रख दिया। अब ओपन कर ले ब्रैकेट, तो 180 माइनस 90 तो 90 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस a/2 आ जाएगा, तो आ गया 90 प्लस a/2। ये देखो आया कि नहीं आया? बोलो आ गया क्या? आ गया, ठीक है। तो मिटा दो फिर उसको, कॉपी करना चाहिए आपको, उसको करो फटाफट जल्दी से, इंपॉर्टेंट है, उसको करो कॉपी, है ना। आज तो बारिश होगी, मतलब बाहर का मौसम देखो आपने, कल होगी बारिश। कैसे? अच्छा हो गई? नहीं नहीं, कहाँ हुई बारिश? हुई क्या? हाँ, जावरा हाट पिपलिया में बारिश हुई, चापड़ा हाट पिपलिया, दो अलग अलग गांव है ये, गाँव एक देश, दोनों जगह वर्षा हुई है सर। अच्छा, कौन? ये भाई समय के साथ क्लास में शांति बढ़ती जा रही है, घनत्व भी कम होता जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 26 27 35 का एवरेज चल रहा था, 35 का, 35 से 27 पे आ गया एवरेज। अब देखते हैं आगे क्या परिवर्तन होता है। आप दोनों ऐसा, वाह यार, बहुत होली की छुट्टी है ना, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, 27 28 29 30, 28 को होली, 29 को खेलेंगे, तो 27 से छुट्टी रख दी, 27 28 शनिवार रविवार है, और 29 को खेलेंगे, तो 29 30 सोमवार मंगलवार है ना। हाँ, बुधवार को लग जाएगी क्लास, और क्या। फिर उसके बाद रंग पंचमी ना, कितनी तारीख की है? 2 तारीख की रंग पंचमी की छुट्टी रखनी पड़ेगी। फिर 27 28 29 30 छुट्टी, 31 और 1 को क्लास लगेगी, और 2 को फिर रंग पंचमी, फिर छुट्टी हो जाएगी। हाँ, नहीं 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 नहीं, गलत है, गलत है, इतना। हाँ, क्या क्या लॉकडाउन के संबंध में बैठा क्या आज? कहाँ पे? भोपाल में। अच्छा, मुख्यमंत्री निवास पे। हाँ, ये कर लिया कॉपी आपने? कहाँ पे? यहाँ पे? नहीं, माइनस आएगा, माइनस आएगा नहीं, फिर ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। मिटा दो, हो गया उधर वाला? बोलो हो गया कि नहीं हो गया? बहुत बढ़िया। हाँ, अब सुनो, देखो इसको सिद्ध कर लेते हैं। ए बी सी है ना, ये देखो, ये देखो, ये देखो, अच्छा ये कोण B है, क्या है ये कोण B,
और ये क्या है, कोण सी। यदि ये बी है तो क्या ये 180 माइनस बी होगा? यदि ये बी है तो ये 180 माइनस बी होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये 180 माइनस बी होगा, तो 180 माइनस बी को आधा आधा कर दे दोनों ओर। बोलो कर दे आधा आधा। बी है तो ये 180 माइनस बी, 180 माइनस बी को आधा आधा कर दे, तो आधा आधा करेंगे, आधा आधा करोगे तो 90 माइनस बी बाई 2 आएगा क्या, है ना। तो ये वाला कोण कितना आएगा, ये भी 90 माइनस बी बाई 2, और ये भी, बोलो आया क्या समझ में? अच्छा है, पूरा का पूरा कोण कितना है, समझ गए क्या? ये b है तो ये पूरा कोण क्या है, 180 माइनस बी। इसको आधा आधा करेंगे तो 90 माइनस बी बाई 2, 90 माइनस बी बाई 2 जाएगा। वैसे इधर 90 माइनस सी बाई 2 और 90 माइनस सी बाई 2 होगा कि नहीं होगा? बोलो जरा, बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा क्या? इतना क्लियर है? ठीक। अब हमें ये वाला कोण निकालना है, ये वाला है ना। तो तीनों मिला के 180 इस त्रिभुज में, तो 180 में से इन दोनों को माइनस कर दे, बच जाएगा ये वाला। तो 180 में से इन दोनों को आप माइनस करेंगे, 90 माइनस बी बाई 2 प्लस 90 माइनस सी बाई 2। बोलो क्लियर है इतनी बात, है ना। 180 में से इन दोनों को माइनस करेंगे 180 में से, तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा? तो ये वाला कोण का मान 180 माइनस इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दें। अच्छा, ये 90 90 180 से 180 कट जाएगा सीधे, माइनस 90 तो माइनस का 180 प्लस 180 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? क्लियर है ना। अब माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो b बाई 2 प्लस सी बाई 2 बचा कि नहीं बचा? b बाई 2 प्लस सी बाई 2 कितना होता है? 90 माइनस ए बाई 2 होता कि नहीं होता? अभी तो प्रूव किया था ना उधर, b बाई 2 प्लस सी बाई 2 90 माइनस ए बाई 2 लगाया था, उधर लिखा था मैंने, तो हो गया ना ये 90 माइनस ए बाई 2 ये वाला कोण। करो कॉपी इसको। ठंडक हो जाएगी थोड़ी है। अच्छा ऐसा, ये तो बहुत गलत है यार, है। हाँ, किसान इस समय मतलब बड़ा, हाँ सही है ना। तो इसका कुछ तो हल निकाला होगा यार, कोई हल नहीं है इस चीज का। क्या समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। 1 बीघा में नेट बचत, अच्छा हाँ। अब मेरे को नहीं पता यार क्या गणित लगता है क्या नहीं लगता है। अच्छा, मतलब जितनी बचत हो रही है उससे ज़्यादा लागत लग गई, तो फिर किसान किसानी कर क्यों रहा है? इसको आराम
से विस्तार से समझाना मेरे को एक बार, है ना। मैं पहले फ्री हो जाऊं थोड़ा सा, है ना। ये हो गया, ये क्लियर है, ये है ना। ऐसा थोड़ा ना होता होगा कि सारे किसान नुकसान में रहे। कई सारे किसान तो यार हैं, पैसे वाले भी हैं। चल इधर देखो आप ये हाँ हाँ रुको एक मिनट, है ना। ये क्लियर है, लिख लिया आप लोगों ने सभी ने, ठीक है। हाँ अभी देखो आप लोग, है ना। अब जितना पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लें, नहीं तो थ्योरम पढ़ाते जाऊंगा तो मतलब तो है नहीं इससे, है ना। चलो आ जाओ जरा सवाल पे, पेज नंबर 30 पे आओ। 30 पे, पेज नंबर 30 पे क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है। पेज नंबर 30 पर क्वेश्चन नंबर 1, है ना। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पर, है ना। चलो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 1। देखो इधर सवाल नंबर 1 क्या है, दिख रहा है सभी को क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में आई त्रिभुज का अंतः केंद्र है, यानी कि आई त्रिभुज का क्या है, अंतः केंद्र, है ना, ठीक है। और एबीसी 65 दिया है, ये वाला कोण कितना दिया है, कोण बी 65, है ना। और ये वाला कोण कितना दिया है, 55 दिया है ना, 55 ही है, पढ़ पा रहे हो। कोण एबीसी 65, कोण एसीबी 55, क्लियर है। अच्छा क्या निकालना है, बीआईसी, कोण बीआईसी निकालना है आपको, यानी कि ये वाला कोण निकालना, क्या निकालना, क्या फॉर्मूला होता है इसका, 90 माइनस ए बाय, बोलो होता है क्या नहीं होता है, सॉरी प्लस ए बाय 2, है ना। 90 प्लस ए बाय 2, क्लियर, ये फॉर्मूला होता है। बस कोण ए निकाल लें, कोण ए यहां रख देंगे, आ जाएगा आंसर। ये वाला कोण बोलो आएगा कि नहीं आएगा, तो तीनों मिला के 180 होता है। 180 में से इन दोनों को माइनस कर दे, 120 गया, 60 डिग्री बचेगा। ये 65 और 55 तीनों मिला के 180 में से 65 55 120 गया, 60 आएगा कि नहीं आएगा, ये बराबर। तो 90 प्लस 60 बाय 2, 120 आ जाएगा आंसर। कॉपी करो जल्दी से, बहुत सारे सवाल है ऐसे। सवाल नंबर 3 इसी के जैसा है, होमवर्क लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 भी होमवर्क है, इसी के जैसा है। हाँ दूसरे का सी आएगा। अभी ये क्वेश्चन नंबर 3 और 6 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है। सवाल नंबर 9 पे आ जाइए सीधे, 3 6 8 होमवर्क है, 9 पे आ जाओ। मिटाओ इसको, कर लिया है कॉपी।
सवाल नंबर 9, त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के अंतः कोण द्विभाजक एक दूसरे को ओ पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? ओ पर, है ना? ठीक है। कोण बीओसी 102 दिया है। ये वाला कोण जो है ना, अच्छा ये वाला कोण होता क्या है वैसे? 90 + a/2 होता है। कोण बीओसी 90 + a/2 होता है। ये किसके बराबर दिया है? ये वाला कोण बीओसी 90 + a/2 होगा, जो कि किसके बराबर दिया? 102। तो बताओ इसको 102 के बराबर रख दे। 102 में से 90 माइनस हुआ 22 आएगा, तो a बराबर 44। बस यही तो निकालना था। अच्छा 12 24, ठीक है। कितना आ जाएगा? 24। समझ गए क्या? ये दिया था, ये निकालना था, है ना? ये आंसर है आपका। कॉपी करो, ये सवाल नंबर 9 है। सवाल नंबर 12 पे लिख लेना होमवर्क। कॉपी कर लिया? ये समझ में आया? बोलो आया कि नहीं आया? अरे आप बोलो तो सही ना, आया कि नहीं आया? आ गया, ठीक है। मिटा देते इसको। अभी आप आना, देखो 12 होमवर्क में दिया है मैंने, है ना? अभी आप आना सवाल नंबर 11 पर। 11 सवाल नंबर 11 क्या भाषा है उसकी? किसी त्रिभुज के दो कोणों के भाई कोण समद्विभाजक के बीच का कोण। किसी त्रिभुज के दो कोण के बाहर के कोण के समद्विभाजक, ये अंदर का कोण, ये बाहर का कोण, बाहर के कोण के समद्विभाजक के बीच का कोण कितना है? 60 डिग्री। बाहर के कोण के समद्विभाजक के बीच का कोण कितना है? 60 डिग्री। अच्छा ये वाला कोण वैसे होता कितना है? होता है कि नहीं होता है? ये 90 माइनस a/2 किसके बराबर दिया आपको? 60। तो ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो 90 माइनस 60 a/2 बराबर 30 हो जाएगा। तो बताओ a बराबर 60 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? ये 90 माइनस a/2 बराबर 60 दिया है। दो कोण के बाहर के कोण के द्विभाजक के बीच का कोण 60 डिग्री। तो दो कोण बी और सी ले ले इस त्रिभुज के। बी और सी के बाहर के कोण का द्विभाजक एंगल बाइसेक्टर के बीच का कोण 60 डिग्री है। 90 माइनस a/2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो a/2 बराबर 30। तो a बराबर कितना आएगा? 60। बोलो क्लियर है? अच्छा निकालना क्या इसमें? थर्ड एंगल, त्रिभुज का तीसरा कोण, यानी कि a ही निकालना है क्या? दो कोण का तो ऐसा ऐसा कर दिया, त्रिभुज का तीसरा कोण निकालना है। क्या निकालना है? a, है ना? ये कितना आएगा आपका? 60 डिग्री। क्लियर है क्या?
अभी काहे की फसल चल रही है? गेहूं। गेहूं को पानी बहुत लगता है ना शायद, कि किसको पानी ज्यादा लगता है? सोयाबीन को? अरे नहीं पता, सच में मेरे को थोड़ी पता। अरे तो नहीं पता सच में। आप देखो क्या है, आप किसान लोगों ना, आपको क्या लगता है बहुत सामान्य चीज है, जो उस दुनिया को जानता नहीं उसको थोड़ी ना कुछ पता। हाँ, मेरे पापा को तो खेती थोड़ी ना, मेरे पापा है और क्या। मेरे पिताजी के बिजनेस से आपको क्या करना, बताओ? नहीं बताऊंगा। हाँ, तो घर से ही तो होगी ना शादी, और कहां से होगी? अरे सवाल देखो आप लोग, 11 के बाद सवाल नंबर 2 पे आओ फटाफट जल्दी से। काहे के बारे में? चने के बारे में। क्या जानते चने के बारे में? हाँ ना, क्यों नहीं जानते? चलो सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 के बारे में बता रहा था मैं भी आपको थोड़ी देर पहले, है ना? क्या आएगा? अंतः केंद्र आएगा इसका उत्तर? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, अंतः केंद्र, है ना? तो इसका उत्तर आएगा अंतः केंद्र, है ना? कर लोगे दूसरा वाला? ऐसा बिंदु जिसका तीनों भुजाओं से लंब बराबर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है, वो क्या होता है? अंतः केंद्र। चलो सवाल नंबर 2 भी हो गया, 1 भी हो गया, 3 होमवर्क है, 4 को अभी नहीं करना है ना, ठीक है? चलो 5 पे आ जाओ, 5 पे। सवाल नंबर 5 है ना, ठीक है? त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी है ना, त्रिभुज एबीसी में कोण भी 60 डिग्री, कोण सी 40 डिग्री है ना? तो बताओ ए कितना बचा? 80। तो कोण ए हो गया आपका 80 डिग्री, है ना? अब क्या बोला? एडी और एई एंगल ए का कोण द्विभाजक, एंगल ए का कोण द्विभाजक कौन है? एडी। एडी एंगल ए का क्या है? कोण द्विभाजक। और एई क्या है? बीसी पर लंब। एई क्या है? बीसी पर लंब। एडी व एई कोण द्विभाजक और बीसी पर लंब। भाषा समझ में आ रही है? क्या बोला उसने? एडी तथा एई कोण द्विभाजक। तो एडी को कोण द्विभाजक बोला और एई को क्या बोला है? बीसी पर लंब है ना? एडी कोण द्विभाजक है और एई क्या है? बीसी पर लंब है ना? ठीक है, चल। तो एडी कोण द्विभाजक है, कोण द्विभाजक यदि है तो 80 40 40 में टूट जाएगा, है ना? तो कहने का मतलब ये कोण भी 40 है और ये कोण भी 40 है, 80 40 40 में टूटेगा। अच्छा, अब क्या निकालना है? डी ए ई, यानी कि आपको ये वाला कोण निकालना है। देख रहे हो, समझ रहे हो कौन सा कोण निकालना है आपको? डी ए, ये वाला कोण आपको निकालना है। बोलो समझ गए क्या? है ना? ठीक है। अब सुनो मेरी बात, क्या है कहानी? ये 40 40 है तो क्या ये 80 हो गया क्या?
अरे वो प्रॉपर्टी याद करो ना आप, बाहर वाली प्रॉपर्टी। ये दोनों कोण से ये वाला कोण बनता कि नहीं बनता जुड़ के? तो 40-40, तो बताओ ये 80 हो गया क्या? ये 80 और ये 90, तो ये 10 बचा। ये 80 और ये 90, तीनों मिला के 180 होते। इस त्रिभुज में आओ AED में, तीनों मिला के 180 होते कि नहीं होते? तो 180 में से ये 80 ले गया, ये 90 ले गया, तो इस बेचारे के खाते में 10 बचा। 180 होता ना तीनों मिला के। देखो अलग से बना देता है इसको। A, E और D, ये कितना है 80, ये कितना है 90, तो ये कितना आएगा बोलो? 10 बचेगा कि नहीं बचेगा? 180 में से 90 और 80 170 गया, तो कितना बचेगा ये 10। 180 माइनस 90 प्लस 80 कर लो, कितना आएगा ये आपका 10 डिग्री। बोलो क्लियर है इतनी बात है ना? तो ये वाला आएगा आपका 10 डिग्री है ना, ठीक है, 10 डिग्री। दसवें पे आ जाओ। इसके बाद कर लिया क्या कॉपी? हो गया कॉपी, हो गया ये? चलो 10 पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 10, ठीक है। क्या है सवाल नंबर 10? त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है O। ABC का अंतः केंद्र क्या है O, और OD लंब है BC पर, और कोण BOD दिया है 15 डिग्री। कोण BOD कितना दिया है? 15 डिग्री है ना। ये वाला कोण कितना दिया है? 15 डिग्री। क्या निकालना है? कोण ABC निकालना है, मतलब ये वाला कोण आपको निकालना है। अब आप जानते हैं दोनों बराबर बराबर है कि नहीं है? तो 90 प्लस 15 गया तो 75 बचा ही। 180 में से 90 प्लस 15 105 गया, तो बताओ ये 75 बचा कि नहीं बचा? ये 75 तो ये भी 75, तो 150 आ जाएगा आंसर। क्लियर है? 150 है ना, तो आंसर आ जाएगा 150। किसको?
भगवान क्या बोलते हैं, पांडवों को जब वो देश निकाला कर दिया था तो वो जहाँ जाके एक नई बस्ती बना रहे थे वहाँ पे शायद कुछ सांपों की वर्षा हुई थी और पूरा विनाश हो गया था। फिर इंद्र भगवान आए थे, लेकिन कृष्ण भगवान ने इंद्र भगवान को समझाया था। फिर वो जो सांपों की वर्षा हुई थी, जो कर रहे थे भूत सांपों की वर्षा, उनको इंद्र भगवान का वरदान था। तो मेरे को याद आ रहा है कि इंद्र भगवान का वरदान जिस भूतों को था वो सांपों की वर्षा करवा रहे थे। तो ये तो देखो ऐसी चीजें हैं यार, वो तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ये तो सारा डिसबैलेंस सिस्टम तो होता ही रहेगा। ये तो क्या है, देखो क्या है, सबसे अच्छी बात मैं बताऊं आपको, जितनी हमारी देश की जनसंख्या है, सोचिए यदि उसकी 1/4 जनसंख्या होती, कितने सुखी होते सब। बहुत सुखी होते सब, पता है आप लोगों को, बहुत बड़ा कारण है। जनसंख्या कम करेंगे ना तो लोग सुखी हो जाएंगे, पता, सुखी हो जाएंगे। हर चीज में भीड़ भाड़, एक वैकेंसी निकले तो उसमें करोड़ों की भीड़ भाड़, एक नौकरी निकले तो उसमें इतनी भीड़ भाड़। पॉपुलेशन कंट्रोल होगी ना तो सब सेटल हो जाएगा मामला, सच बता रहा हूँ। चलो आगे सवाल पे चलते हैं ना। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या बहुत कम है ना, बहुत कम है ना। एरिया कितना ज़्यादा है लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है ना। हाँ, अभी सवाल नंबर कौन सा करोगे आप? 7वां बचा है, चौथा तो करना नहीं है, वृत्त का सवाल है, अभी करेंगे हमें ना, ठीक है। 7वां बचा है, 7वें के बाद बस इन सेंटर पर बेस्ड तो यही सवाल थे। देखो अब एक और प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही होगी, सबसे नीचे में देखो, ये दिख रहा है, ये वाला सबसे नीचे वाला चित्र नजर आ रहा है आप लोगों को, है ना। ये एक और प्रॉपर्टी पढ़ लेते, इस पर बेस्ड 7वें नंबर का सवाल है ना। हाँ देखो, टाइम कितना हो रहा है? 4:15, 4:18। ABC है ना। कोण द्विभाजक डाले, एक CD, एक कोण द्विभाजक डाला BE है ना, और एक कोण द्विभाजक डाला AF, ठीक है ना। ये है अंतः के अंदर I है ना। A के सामने वाली भुजा को स्मॉल a कहेंगे, B के सामने वाली भुजा को स्मॉल b कहेंगे, और C के सामने वाली भुजा को स्मॉल c कहेंगे, है ना, ठीक है। ABC। अब इसमें देखो रिलेशन लिखे, AI से IE का रेशियो, AI से IE, यहाँ E लिखा है क्या? अच्छा यहाँ पे E लिखा है ना इन्होंने, चलो E कर लो, जो वहाँ लिखा है वही चेंज कर लेता हूँ, E, और यहाँ F लिखा है ना, ठीक है, अब सही है। AI से IE का रेशियो C+B,
बी प्लस सी अपॉन ए। सुनो मेरी बात, देखो क्या है कहानी। ए आई से आई ई का रेशियो, मतलब कोण द्विभाजकों को अंतः केंद्र जिन दो टुकड़ों में बांट रहा है उन दो टुकड़ों का रेशियो। कोण द्विभाजक को अंतः केंद्र जिन दो टुकड़ों में बांट रहा है उन दो टुकड़ों का रेशियो। ए आई से आई ई का रेशियो कैसे आएगा? सी प्लस बी अपॉन ए। स्ट्रक्चर को माइंड में सेट करो थोड़ा सा, बहुत रेयर वाला केस है, इस पे तो सवाल आपको दूर दूर तक बहुत मुश्किल आ जाए, बहुत रेयर प्रॉपर्टी है। ए आई से आई ई का रेशियो सी प्लस बी अपॉन ए। ए आई से आई ई सी प्लस बी अपॉन ए। तीन रिलेशन बनेंगे तीनों ओर से। अब तीन कोण द्विभाजक है तो तीन रिलेशन बनेंगे, तो एक कोण द्विभाजक ले। अब ये वाली कोण द्विभाजक ले लें बी एफ, तो बी आई से आई एफ का रेशियो ए प्लस सी अपॉन बी। इसी प्रकार जैसे इसको देखा था इसी प्रकार से इसको देखो। बी आई से आई एफ का रेशियो ए प्लस सी अपॉन बी। बी आई से आई एफ का रेशियो ए प्लस सी अपॉन बी। तो बी आई से आई एफ का रेशियो, बी आई से आई एफ का रेशियो ए प्लस सी अपॉन बी। वैसे ही एक और कौन सी कोण द्विभाजक बची? ये वाली सी आई से आई डी का रेशियो बी प्लस ए अपॉन सी। सी आई से आई डी का रेशियो बी प्लस ए अपॉन सी। सी आई से आई डी का रेशियो समझ में आ रहा है क्या चित्र बन रहा है? सी आई से आई डी, पहले रुचि दिखाओ, थोड़ा इंटरेस्ट लो। सी आई से आई डी का रेशियो बी प्लस ए अपॉन सी। तीनों ओर से चला लिया गाड़ी मैंने। ये तीन रिलेशन बनते हैं। इसी पर बेस्ड है आपका सवाल नंबर 7। हाँ हाँ, ये लिख लिया आप लोगों ने। चलो अब सवाल नंबर 7 पे आओ जरा एक बार। त्रिभुज एबीसी की तीन भुजाएं एबीसी 30, 33, 57। देखो ये रहा त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज ए बी सी की तीन भुजाएं ए बराबर 30। अच्छा, सामने वाली भुजा ए के सामने वाली भुजा को ए कहेंगे, कितनी दी है ये 30। बी के सामने वाली भुजा को बी कहेंगे, कितनी दी है ये बी 33। और सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी कहेंगे, कितनी दी है ये 57 है ना, ठीक है। एंगल ए का अंतःकोण द्विभाजक बीसी से बिंदु डी पर मिलता है। एंगल ए का अंतःकोण द्विभाजक बीसी से बिंदु डी पर मिलता है, ठीक है।
और अंतःकेंद्र O से होकर जाता है, O से, AO से OD का रेशियो निकालना है, AO से OD का रेशियो। तो इससे इसका रेशियो 33 + 57/30 आएगा, इससे इसका रेशियो 33 + 57/30 आएगा कि नहीं आएगा? तो 33 + 57/30, AO से OD का रेशियो 33 + 57/30 कितना आ गया? 90/30, यानी कि 3:। अब ये प्रूव करके बता देता हूं थोड़ा सा कैसे बन रहा है फॉर्मूला। हो गया? कॉपी हो गया? हाँ, मिटा दो इसको। ये हो गया क्या? इस फॉर्मूले को सिद्ध करके बताऊं क्या? बोलो बोलो, ऐसे हार थोड़ी ना मानना है। बोलो बोलो थोड़ा। देखो कर देता हूं मैं, है ना? हाँ? रहने दो, ठीक है, चलो, है ना? चलो, तो ये था अंतःकेंद्र इन सेंटर, है ना? 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, है ना, उस बेस पर। ठीक है, अब आता हूं मैं सरकम सेंटर, परिकेंद्र। सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र, ये किससे बनता है? ये बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि लंब द्विभाजक से बनता ही है ना? ठीक है, चलो बना लेते हैं। जैसे ये कोई त्रिभुज है ना, लंब द्विभाजक। अब सुनो मेरी बात, ठीक है? लंब द्विभाजक, द्विभाजक यानी कि दो बराबर भाग, द्विभाजक यानी कि बाइसेक्टर यानी कि दो बराबर भाग, और लंब मतलब 90 डिग्री।
दो बराबर भाग यानी कि बिल्कुल मध्य बिंदु ले रेखा का। दो बराबर भाग कब होंगे? जब रेखा का क्या लोगे? मध्य। कोण के तो दो भाग नहीं बोले ना, इसमें किसके दो भाग होंगे? भुजाओं के। दो बराबर भाग भुजाओं के और साथ ही साथ लंब है। तो बताओ ये लंब है मतलब ऐसा जाएगा, ये रेखा हुई लंब द्विभाजक, दो बराबर भाग में और साथ ही साथ लंब है, ये रेखा लंब द्विभाजक। अब एक बार इस रेखा का लंब द्विभाजक ले लें, तो दो बराबर भाग तो ये बिंदु ले लें यहां से और लंब डाल लें, ये हो गया लंब द्विभाजक इसका। ये दोनों टुकड़े बराबर है और ये दोनों टुकड़े भी क्या हैं? बराबर। इन दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेदक बिंदु होगा इसको बोलते हैं सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र। किससे बनता है? लंब और साथ ही साथ दो बराबर भाग। बीच में से बिल्कुल लंब, बीच भुजा के बीच में से लंब डाल दो, दो टुकड़े भी हो जाएंगे, लंब भी हो जाएगा। समझ में आया कैसी रेखा है ये लंब द्विभाजक? इसका इन शीर्षों से कोई रिश्ता, वर्टेक्स से कोई रिश्ता नहीं है, भुजाओं से रिश्ता है ना। ये जहां मिलते हैं इस बिंदु का जादू ये होता है कि इस बिंदु से तीनों शीर्षों से बनने वाली लंबाई क्या होती है? सेम। इस बिंदु से तीनों शीर्षों को मिलाने पर रेखाएं क्या बनेगी? सेम। और इसको बोलेंगे बड़ी वाली त्रिज्या, बड़ी वाली त्रिज्या, और बन जाएगा सर्कल। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, है ना? इससे जो प्रतिच्छेदक बिंदु मिलेगा उसका क्या जादू होता है? शीर्षों से दूरी समान होती है। पिछले वाले में भुजाओं से लंबवत दूरी समान थी, इसमें शीर्षों से दूरी क्या होती है? समान। ऐसे करके जो भी बिंदु, ये 10वीं कक्षा में कंस्ट्रक्शन नाम का एक टॉपिक था, रचनाएं। 10वीं कक्षा में गणित में एक रचनाएं नाम का टॉपिक था, उसमें आप वो प्रकार से आर्क लगा लगा के चाप काट के ऐसा चित्र बनाया होगा आपने। उसमें परिकेंद्र मैंने बनाया, मेरे को याद है, आपने बनाया होगा कि नहीं बनाया? चलो छोड़ो, जो भी था, है ना। अब सुनो मेरी बात, कहानी क्या है? इस बिंदु का चमत्कार क्या होता है? सारे शीर्षों से मिलाने पर दूरी क्या आती है? समान, और वो बन जाती है त्रिज्या। तो त्रिज्या बन गई, केंद्र बन गया, तो फिर वृत्त बनेगा कि नहीं बनेगा? सीधी सी बात है ना। तो इस आर को बोलते हैं सरकम रेडियस। सरकम रेडियस यानी कि परित्रिज्या, है ना। आर को क्या बोलते हैं? सरकम रेडियस यानी कि परित्रिज्या। इस केंद्र को ओ नाम दे दें, इस केंद्र को क्या बोलेंगे? सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र। तो ये ओ क्या है? सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र। और ये क्या है? ये वृत्त क्या है? सरकम सर्कल, परिवृत्त। सरकम सर्कल यानी कि क्या है? ये परिवृत्त। तीन चीजें हैं, एक तो वृत्त है, एक त्रिज्या है और एक केंद्र है। ये तीन चीजें तो होती है किसी भी सर्कल में, त्रिज्या, केंद्र और वृत्त। समझ आ रही है बात? तो समझ आया कैसे बनाए? लंब द्विभाजकों को मिलाने पे जो प्रतिच्छेदक बिंदु मिलता है, वो बिंदु से तीनों शीर्षों की दूरी हमेशा क्या होती है? समान। उसको त्रिज्या मान के खींच दो एक गोला। समझ आई बात? तो केंद्र हो गया, ये त्रिज्या हो गई और ये वृत्त हो गया, है ना। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर ABC अपॉन 4R। ये ABC क्या है? त्रिभुज की भुजाएं। ये ABC क्या है? त्रिभुज की भुजाएं। जैसे ये ABC, तो ये इसकी भुजा, B के सामने वाली भुजा B और C के सामने वाली भुजा C। तो ABC क्या है? त्रिभुज की भुजाएं। समझ आ रही बात? और R क्या है? परित्रिज्या, परित्रिज्या। और ये साइन क्या बता रहा है? एरिया। बस इसमें बस एक ही फॉर्मूला है, कोई थ्योरम वगैरह कुछ नहीं है, बस इतना ही है सरकम सेंटर। हाँ हाँ, तीसरा अपने आप वहीं से गुजरेगा, जहां से दो गुजरेंगे ना, तीसरा अपने आप वहीं से गुजरेगा। लेकिन हमारा तो दो में ही बिंदु मिल जाएगा, दो में मिल गया बिंदु में, तीसरा कर लो वो भी वहीं से गुजरेगा हमेशा। कोण द्विभाजक में भी यही था, दो को मिला लो तो बिंदु मिल जाएगा।
तीसरा भी वही आके मिलता था, सेम कहानी। चित्र बना रहे हो, समझ में आ रहा है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो लाइन इधर से उधर खींचने में? अच्छा बना हुआ है, हाँ बना हुआ तो है, सही है। कहाँ पे? फिर से बोलो। हाँ अच्छा, वाह बहुत शानदार, सही तो बोल रहे हो आप। इधर तो 3 ही त्रिज्या है, इधर मैंने 4R लिख दिया, तो क्या इसको देख के थोड़ी ना 4R बनाओ, इसका कुछ और गणित है। इसको देख के वो 4R की संख्या इसको देख के नहीं बनी, कुछ और गणित है उसका। वो गणित में बताता हूँ ना, प्रूव करके अभी कैसे बनाओ। हो गया क्या? ये लिख लिया इसको? चलो देखो, जैसे ये एक वृत्त है, ये एक सर्कल है ना, और यहां पे कोई त्रिभुज है। ये हमारा त्रिभुज है, और ये हमारा त्रिभुज है ए बी और सी, है ना, और ये इसका परिवृत्त है, और ये इसका केंद्र है। ये फॉर्मूला कैसे बना देख लो थोड़ा सा, बाकी इसमें कुछ बताने का ही नहीं, क्या बताऊं। ये ओ केंद्र है इसका, है ना। ये एबीसी हमारा त्रिभुज है, जिस त्रिभुज का परिवृत्त है, और इस त्रिभुज का परिकेंद्र है ना। अच्छा, ए के सामने वाली भुजा को स्मॉल ए कहेंगे, सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल, और बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी कहेंगे, है ना, स्मॉल बी। क्लियर? ठीक है। अब यहां से देखो, क्या करो, यहां से एक लाइन खींचो ऐसे करके, एक लाइन खींचो, और इसको इधर से मिला दो ऐसे करके। इसको नाम दे दो पॉइंट, ई नाम दे दो, ई, है ना। ये फॉर्मूला बनाने के लिए ऐसे करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन, है ना। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, क्या करो, ये वाला कोण जो होता है ना, ये होता है 90 डिग्री। व्यास से जब भी कोण बनाते हो वो हमेशा क्या बनता है? 90 डिग्री व्यास से। तो ये केंद्र है, केंद्र से गुजरने वाला ये व्यास हो गया बीई आपका। बीई क्या है आपका? व्यास। मेरे को पता है आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, लेकिन 2 मिनट की है, बस कट जाएगी, है ना। बीई क्या है? व्यास है ना, ठीक है।
अब सुनो मेरी बात, ठीक है, ये 90 डिग्री है ना, ठीक है। यहां से एक डालो लंब, क्या डालो, लंब। ये लंब जो है इस त्रिभुज की क्या हो गई, ऊंचाई यानी कि हाइट, क्या हो गई, हाइट। ये लंब डालो, है ना, और इस पॉइंट को नाम दे दो डी, क्या नाम दे दो, डी। अब सुनो मेरी बात, ऐसा है वृत्त में जब एक ही जीवा से दो कोण बनाओगे, वो दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, समान। तो इसी जीवा से ये वाला कोण बना है और इसी जीवा से ये वाला कोण बना है, तो दोनों कोण क्या हो गए, समान। अब कहानी ऐसी है कि त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज बी डी सी दोनों समरूप हो गए क्या, ए बी ई और बी डी सी दोनों समरूप हो गए। ए बी ई यानी कि ये वाला है, ये देखो, ये ए बी ई और बी डी सी यानी कि ये वाला बी डी सी, देखो दोनों समरूप त्रिभुज हो गए क्या, ये 90-90 और बाकी के दोनों कोण समान है कि नहीं है, दोनों के समरूप हो गए, ठीक है। तब सुनो मेरी बात, एक कोण लूंगा मैं 90 डिग्री वाला, ठीक है। अच्छा, त्रिभुज का एरिया यदि आपको निकालना है ना, त्रिभुज का क्या निकालना है, एरिया, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी का एरिया क्या आएगा, 1/2, आधार बी है, इस त्रिभुज का आधार बी है और ऊंचाई h है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये आएगा इसका एरिया त्रिभुज का, क्या आएगा एरिया, 1/2 आधार बी और ऊंचाई h। 1 मिनट की और बची है बस, है। चलो एक वो और एक समरूपता लगा लो, 90 डिग्री, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री और एक ये वाला कोण, दो डंडे वाला कोण है ना, 90 डिग्री ने इधर किसको बनाया, अच्छा बीई यानी कि 2r, अरे व्यास है ना बीई, तो व्यास त्रिज्या का डबल 2r, तो 90 डिग्री ने किसको बनाया, 2r को। इधर 90 डिग्री ने किसको बनाया, a को, 90 डिग्री ने किसको बनाया इस त्रिभुज में, a को, तो 2r बाय a। 90 डिग्री ने इधर किसको बनाया, 2r को, और 90 डिग्री ने इधर किसको बनाया, a को, है ना, 2r बाय a। दो डंडे ने इधर किसको बनाया, ए बी यानी कि c को, दो डंडे ने इधर किसको बनाया, c को, और इन दो डंडों ने इधर किसको बनाया, BD को, BD यानी कि H, है ना, H। तो यहां से H का मान, यहां से H का मान AC/2R आया क्या, H का मान लगा दो वहां पे, हो गया काम। H का मान क्या है, AC/2R, बन गया सूत्र, बधाई हो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर ABC/4R, है ना। फोटो खींचना है खींच लो फटाफट, मिटाता हूं, चलते आगे।
हाँ क्या? क्या बोल रहे हैं? पंजाब में स्कूल बंद हो गए? कहा न्यूज में आया क्या ऐसा? वाह, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐप पे क्लास ले ही सकते हैं अपन, है ना? सही है। पिछली बार होली शायद ये 10-12 तारीख की थी नहीं, है ना? सेम टाइम आ गया, बिल्कुल सेम। हाँ, कैसे अटके थे लोग पहले तो नहीं इंदौर में, भयंकर तरीके से। ये मिटा दो ये। चलो देखो, मिटा दूं क्या इसको, है ना? इसमें क्या है, ये क्या यूज है इसका? तीनों भुजाएं दी हो, परित्रिज्या दी हो, तो एरिया निकाल लोगे? ध्यान रखना, नहीं तो सवाल आएगा, ये याद नहीं आएगा आपको, फिर बाद में घर आओगे अरे यार ये फॉर्मूला लगाना तो बहुत बुरा लगेगा। ध्यान रखना, है ना? तीनों भुजाएं दी हो, परित्रिज्या दी हो, तो एरिया सीधे आप निकाल सकते हो, या फिर एरिया हो, तीनों भुजाएं हो, तो परित्रिज्या निकाल सकते हो, है ना? छोटी चीज है लेकिन, है ना, नहीं करके आओगे तो बहुत दुख होगा घर आके आपको। चलो अब तीसरा है सेंट्रोइड। टाइम कितना बच रहा है बता दो जरा, कितना टाइम हो रहा है? कितना शेष? ठीक है, चलो। सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक, है ना? ठीक है, अब ध्यान देना, सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक। केंद्रक किससे बनता है? मीडियन से, यानी कि मध्यिका, है ना? देखो, तीन भुजाएं हो गई, कोण द्विभाजक, लंब द्विभाजक और ये मध्यिका। मध्यिका का क्या उद्देश्य है? देखो मैं आपको बताता हूं। मध्यिका का उद्देश्य यह है कि सामने वाली भुजा को बीच में जाके छूना, मध्य में जाके छूना। तो सामने वाली भुजा को मध्य में जाकर छूना, समझ आ रही बात? सामने वाली भुजा को मध्य में जाके छूना, समझ आ रही बात, है ना? सामने वाली भुजा को मध्य में जाके छूना, और इसको बोलते हैं पॉइंट जी, यानी कि सेंट्रोइड, यानी कि केंद्रक, है ना? तो जी जो होता है, सेंट्रोइड को किससे डिनोट करते हैं? जी से। समझ गए जी क्या होता है? केंद्रक, है ना? ठीक है, बनाओ बनाओ तो से इसको थोड़ा सा, फिर बताता हूं मैं आगे।
हाँ, बना लिया क्या ये? पेज नंबर 28 पे आओ अपनी शीट में। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स पेज नंबर 28 आपकी शीट का दिख रहा है, केंद्रक लिखा हुआ सबसे ऊपर दिख रहा है, केंद्रक लिखा हुआ। देखो ऐसा चित्र भी बना है नीचे, चित्र के ऊपर 3 बिंदु लिखे 3 बिंदु। पहला बिंदु क्या लिखा है, पढ़ो। अच्छा, केंद्रक की परिभाषा लिखी है, क्या लिखी है? यह मध्यिकाओं के प्रतिच्छेदक बिंदु से बनता है। मध्यिका के प्रतिच्छेदक बिंदु से बन रहा है क्या नहीं बन रहा है? दूसरा, हाँ, पहला बिंदु क्या लिखा है? केंद्रक मध्यिका को 2:1 में बांटता है। पहले बिंदु पे इधर देखो जरा, क्या है वो? केंद्रक मध्यिका को किस रेशियो में बांटता है? 2:1 में। इसकी तुलना में बड़ा वाला हिस्सा हमेशा डबल। केंद्रक कैसे बांटता है? इसकी तुलना में बड़ा वाला हिस्सा हमेशा क्या आएगा? दुगना। आ रही है समझ में क्या बोल रहा हूं? ये भी मध्यिका है तो इस मध्यिका को भी ये केंद्रक किस रेशियो में बांटेगा? 2:1। इस मध्यिका को भी ये केंद्रक 2:1 में बांटेगा कि नहीं बांटेगा? बोलो, समझ में आ रही इतनी बात सभी को? इस मध्यिका को भी ये केंद्रक 2:1 किस रेशियो में बांटेगा? 2:1 में। बोलो, समझे कि नहीं समझे बात को? ये कहना चाह रहा है। कैसे आता है 2:1 बताता हूं अभी थोड़ी सी देर में, है ना। तो पहला बिंदु आपको समझ में आया क्या कह रहा है? दूसरा क्या कह रहा है? मध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। इस बिंदु को समझ लेते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, देखो विद्यार्थियों, ये त्रिभुज है और ये डाली मैंने मध्यिका। मध्यिका का क्या काम है? 2 बराबर टुकड़ों में तोड़ना सामने वाली भुजा को। ये दोनों एरिया हमेशा बराबर होते हैं। हमेशा क्या होते हैं? बराबर। कैसे? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। किन्हीं त्रिभुज के आधार और ऊंचाई दोनों समान है तो एरिया समान है। यदि 2 त्रिभुज के आधार ऊंचाई समान है, एरिया समान है। आप देख रहे दोनों का आधार तो समान है ही। दोनों त्रिभुजों का आधार समान है कि नहीं? इक्वल। और ऊंचाई भी कॉमन है। दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई भी सेम। देखो हम बताता हूं कैसे सेम है ऊंचाई। ऊंचाई में गाड़ी उलझेगी विद्यार्थियों की। अच्छा, इस त्रिभुज की बात करते हैं हम, इसकी, है ना। इस त्रिभुज की ऊंचाई बताओ, यहां से डालो लंब। इस त्रिभुज की ऊंचाई ये है कि नहीं है? बोलो जरा, बोलो। इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई, समझ रहे हो किस त्रिभुज की बात कर रहा हूं? इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई ये है कि नहीं है? h। इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई भी खाली वाले की भी यही है। देखो, इस त्रिभुज को अलग से बनाओ, आप सुनो मेरी बात। इस खाली वाले त्रिभुज को अलग से बनाओ ऐसे करके। अब आप बताओ मेरे को, इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई किसे कहते हैं? सबसे ऊपर वाले बिंदु से जमीन पे क्या डालो? लंब। ऊंचाई कैसे पता चलती किसी भी चीज की ऊंचाई? उसका जो सबसे ऊंचे वाला बिंदु है वहां से जमीन पे क्या डालो? लंब। इस त्रिभुज की जमीन ये है क्या? बोलो, इसी जमीन पे रखा हुआ ये त्रिभुज। इसका सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा? ये वाला। डाल दे जमीन पर लंब। जमीन पर लंब डालू? ये डाल दिया लंब। बताओ, इस त्रिभुज की ऊंचाई ये बनेगी क्या नहीं बनेगी? अब आप देखो जरा, इस त्रिभुज की जमीन ही तो है ना ये। खाली वाले त्रिभुज की जमीन ये है कि नहीं है? इस जमीन पर यहां से लंब यही तो आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? तो दोनों त्रिभुज की ऊंचाई सेम है कि नहीं है? तो 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल कब समान होता है? जब दोनों का आधार भी सेम हो, ऊंचाई भी सेम हो। तो आप एक चीज देखो, एक चीज सिद्ध होती है कि जब भी त्रिभुज में मध्यिका डालोगे तो वो मध्यिका दोनों एरिया को बराबर भागों में बांटेगी, क्योंकि आधार भी समान है और हमेशा दोनों की ऊंचाई भी क्या होगी? समान। इसलिए दोनों त्रिभुज का एरिया क्या होगा? समान। तो मध्यिका दोनों त्रिभुजों को बराबर एरिया में बांटती है। आया समझ में दूसरा बिंदु? आधार समान, ऊंचाई समान। आधार तो समान दिख रहा है, गाड़ी कहाँ अटकेगी? ऊंचाई समान में। ऊंचाई समान मैंने समझाया, आई समझ में? बोलो, आई ऊंचाई समान समझ में? तो आधार समान, ऊंचाई समान, तो एरिया क्या है? समान। तो मध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में बांटती है। आ गया समझ में सभी को? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ही शानदार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, है ना।
समझ गए दूसरी प्रॉपर्टी। अब हम आ रहे हैं तीसरी प्रॉपर्टी पर। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीनों मध्यिकाएं जब टकराती है तो 6 त्रिभुज टूटते हैं कि नहीं टूटते हैं? देखो दिख रहे 6 त्रिभुज। इन 6 त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा? समान। कैसे होगा समान? देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर देखिए आप। ये नीचे वाला बिगाड़ दूं क्या? बोलो रफ कर दूं? ठीक है, चल अभी देखो। अब आप ये 6 के 6 त्रिभुज का एरिया, जब भी 3 मध्यिकाएं मिलाओगे तो 6 त्रिभुज बनेंगे। 6 के 6 त्रिभुज का एरिया समान। कैसे समान? आपकी स्क्रीन पर देखिएगा जरा, है ना। कृपया समय बताने का कष्ट करें। चल कोई बात नहीं, 4 मिनट बहुत होते हैं। देखो सुनो मेरी बात, क्या है कहानी, ठीक है। अच्छा, ये दोनों एरिया समान है क्या? इन दोनों एरिया को मैं x x बोल सकता हूं क्या? ये छोटे छोटे दोनों एरिया समान है। क्यों समान है? इस त्रिभुज की मध्यिका हुई कि नहीं हुई है? तो बताओ दोनों एरिया समान है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? इस त्रिभुज की मध्यिका हुई कि नहीं हुई है? बराबर भागों में बांटने वाले। तो दोनों एरिया समान है कि नहीं है? अब इधर से आ जाओ जरा, इधर आ जाओ, इधर। ये देखो विद्यार्थियों, समझ में आ रही है किस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं? अच्छा, ये दोनों एरिया भी समान होंगे। इधर से देखो तो इस त्रिभुज की मध्यिका हुई कि नहीं हुई है? बराबर भागों में बांटने वाली। ये दोनों एरिया भी समान है। दोनों को वाई वाई बोल दूं? बोलो बोल दूं कि नहीं बोल दूं? वाई वाई। वैसे ही ये दोनों भी समान है, इनको जेड जेड बोल दूं? अरे इस त्रिभुज की मध्यिका हुई कि नहीं हुई है? बराबर भागों में बांटने वाली। तो जेड जेड है कि नहीं है? वेरी गुड विद्यार्थियों, इसको डी नाम दो। अब आप देखो जरा, त्रिभुज ABD और ADC का एरिया समान है कि नहीं है? विद्यार्थियों, ABC ये मध्यिका है कि नहीं है? डी बताओ जरा। ये दोनों एरिया समान है कि नहीं है? अच्छा, ये एरिया 2y + x, अरे ये एरिया 2y + x, बोलो है कि नहीं? ये वाला एरिया ABD 2y + x, क्लियर है। और ADC एरिया 2z + x, बोलो है कि नहीं है? क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? x से x कैंसल, तो 2y बराबर 2z, 2 से 2 कैंसल, y बराबर z सिद्ध हो गया। y बराबर z सिद्ध हो गया, यानी कि चारों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? चारों बराबर। अब अभी आपने ABD ADC लिया। अब आप इधर से एक बार ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज बराबर कर लो। आ रही है क्या समझ? ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज बराबर कर लो, तो 2z + y बराबर 2x + y, y कट जाएगा, z बराबर x आ जाएगा। तो y बराबर z, z बराबर x, तो x y z सब बराबर हो गए कि नहीं हो गए? इति सिद्धम। तो बताओ सारे एरिया बराबर हो गए कि नहीं हो गए? तो समझ में आया तीसरा बिंदु क्या कहना चाह रहा है आपके कान में आकर? कि भैया जो मध्यिकाएं होती है वो 6 बराबर त्रिभुजों में, त्रिभुज को बराबर एरिया वाले त्रिभुज, क्षेत्रफल बराबर, केवल क्या बराबर? क्षेत्रफल बराबर। लगे हाथ थोड़ा सा और बचा है तो उसको भी पूरा कर ही लेते। वो 2:1 कैसे आता है? पहला बिंदु जो है ना 2:1 कैसे आता है उसको भी सिद्ध कर ही लेते हैं, है ना, फटाफट जल्दी से। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके उसमें, देखो लिखा है उसके नीचे AABBCC करके लिखा है कि नहीं लिखा है? 2A + B बराबर 2C + B, B कैंसल, A बराबर C, फिर A बराबर B बराबर C। दिख रहा है? लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। तो इसको मिटा दूं क्या? बोलो मिटा दूं इसको? मिटा दूं? बिगाड़ दूं? ये बिगाड़ दूं। अब सुनो विद्यार्थियों, आपके सामने प्रस्तुत है
इसको उड़ाइए, इसको भी उड़ाइए। और एक काम करो, चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात। इधर से देखो, इधर से ऐसे देखो इसको। ए बी डी, ये जी है, यहां से मिलाओ जरा इसको। अच्छा ये वाला एरिया, अच्छा ये सब एरिया बराबर है ना तीनों, तो तीनों को मैं वाई 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 बोल लूं क्या? अच्छा ये वाला एरिया 2y है और ये वाला एरिया y है क्या? देखो ये 2y है, ए बी जी कितना है? 2y, और ये कितना है? अच्छा जो एरिया का रेशियो है वही आधार का रेशियो हो जाएगा क्या? नहीं, ये चीज मैंने बताई नहीं विद्यार्थियों को। सुनो मेरी बात, कहानी क्या है? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? आधार गुणा, यदि ऊंचाई समान हो, जैसे मान लो दो त्रिभुज है, 1/2 B1H1 और 1/2 B2H2, ये दो त्रिभुज के एरिया का क्या है? रेशियो। क्या निकाल रहे हैं हम? एरिया का रेशियो। जब दो त्रिभुज की ऊंचाई सेम हो जाए, ऊंचाई क्या हो जाए? सेम। तो ऊंचाई सेम होने का मतलब ये भी h, ये भी h। जब ऊंचाई सेम हो जाएगी तो ऊंचाई कट जाएगी, और 1/2 तो वैसे ही कट रहा है, तो एरिया का रेशियो बेस के रेशियो से ही आ जाएगा क्या? जब दो त्रिभुजों की ऊंचाई सेम हो जाए तो ऊंचाई से ऊंचाई कट जाएगी, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, केवल बेस का रेशियो ही एरिया का रेशियो होगा कि नहीं होगा? जब ऊंचाई समान हो जाए तो आधार का रेशियो ही एरिया का रेशियो निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? जब आप दो त्रिभुजों के लिए 1/2 B1H 1/2 B2H, अच्छा H दोनों, H में 1 और 2 नहीं लगाएंगे, H में 1 और 2 नहीं लगाएंगे क्योंकि ऊंचाई क्या मान रहे हैं? समान। जब ऊंचाई समान हो तो आधार का रेशियो एरिया का रेशियो होता है कि नहीं होता है? या फिर एरिया का रेशियो ही आधार का रेशियो होता है कि नहीं होता है? इधर से देखोगे दोनों त्रिभुजों की ऊंचाइयां समान है, दोनों त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्या है? इसको आधार बनाओगे, दोनों त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्या है? समान है। तो एरिया का रेशियो से ही आधार का रेशियो बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा दोनों का एरिया 2:1 में है कि नहीं है? तो आधार का रेशियो भी 2:1 आएगा कि नहीं आएगा? जब ऊंचाई समान है तो एरिया का रेशियो आधार का रेशियो, आधार का रेशियो ही एरिया का रेशियो, एरिया का रेशियो 2:1 है कि नहीं है? तो आधार का रेशियो भी क्या आ जाएगा? 2:। तो जब दो त्रिभुजों की ऊंचाई समान हो तो आधार का रेशियो ही एरिया का रेशियो या फिर एरिया का रेशियो ही आधार का रेशियो। बोलो आई कि नहीं आई समझ में? बोलो आई कि नहीं आई समझ में? तो तीनों प्रॉपर्टी, अरे आ गई, मेरे को पता है, आप टेंशन मत लो। ये तीनों प्रॉपर्टी सिद्ध हो गई कि नहीं हो गई? आई समझ में? दिस इज कॉल्ड केंद्रक। क्या बोलते हैं इसको? केंद्रक। एक और बाकी ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, कल पढ़ेंगे। और कल पढ़ने के बाद फिर चारों को एक साथ देखना है हमें, कैसे सवाल बनते हैं छोटे छोटे, है ना? तो बहुत बढ़िया रहा आज का। कल आइएगा आप लोग। हाँ आप चलेगी नाव।